एग्जामपुर कलम से करा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सर्कल का ब्रीफ का। सर्कल के इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और सभी क्वेश्चनों का आप बढ़िया से और सटीकता से आंसर करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप पूरी बात को समझना और मेरे साथ चलना। कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस की वो क्या थी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी, चक्रीय चतुर्भुज थी। चक्रीय चतुर्भुज में हमने ये समझा था कि जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, यही हमने समझा था। अब उसी बेस पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कि इसका क्या उत्तर होगा। जल्दी से आपको बता देना है, जल्दी से बताएंगे। बढ़िया, इस क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, आप बताएंगे जल्दी से। अगर आप कल क्लास नहीं ले पाए तो कल वाली क्लास को रिपीट कर लीजिए एक बार, कल वाली क्लास को रिपीट कर लीजिए अगर आप कल नहीं ले पाए तो, ठीक है? क्योंकि पहले कल वाली क्लास ही लेनी पड़ेगी, फिर ये समझ आएगी, ठीक है? अब देखो, अब इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से इसका उत्तर बताना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर 40 डिग्री कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या कर रहे हैं? 40 डिग्री कर रहे हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा, जिससे उनका चालान कट जाएगा। कैसे चालान कटेगा, कैसे मैं बताता हूं, ठीक है? यहां पर एक गलती है, क्या मिस्टेक है, ध्यान से देखना। गलती नहीं है, मतलब एक चीज को समझना है। क्या समझना है? ध्यान से देखना। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कंडीशन है। क्या आप मुझे बताइए, क्या ए बी सी और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्या आपको ये एक चक्रीय चतुर्भुज लग रही है? जब मैंने ये बोला तो चाचा जी ने कहा कि लग तो रही है, ए बी सी ओ, एक लाइन 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल तो है। बोले कि साइक्लिक है या नहीं है, चक्रीय है या नहीं है? मैंने कहा ये तो आप बताओगे। तो उन्होंने कहा चक्रीय नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोले कि इसके 3 बिंदु तो सरकमफ्रेंस पर हैं, पर एक बिंदु सेंटर पर है, उसको भी सरकमफ्रेंस पर होना मांगता है। मैंने बोला हाँ भाई साहब, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या थी? चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या थी? चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन थी कि चारों के चारों बिंदु कहां पर होने चाहिए? चारों के चारों बिंदु सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, परिधि पर होने चाहिए, यही थी। जबकि यहां पर तो एक बिंदु सेंटर पर है, केंद्र पर है, तो ये चक्कर पड़ जाएगा। तो फिर अब कैसे करें? अब इस बिंदु को भी सरकमफ्रेंस पर लेकर जाओ, है ना? इसका नाम हम दे देते हैं कुछ डी। तो अब ये बनेगी भाई साहब ए बी डी। अब ये बनेगी कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बनेगी चक्रीय चतुर्भुज। अब क्या बनेगी? चक्रीय चतुर्भुज बनेगी। अब बनेगी, समझे? अब समझे आप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये एक कंडीशन होती है कि चारों के चारों बिंदु सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, परिधि पर होने चाहिए, पर ये तो नहीं थे। तो हम क्या करते हैं? इसको लेकर जाते हैं। हम क्या करते हैं? इसको लेकर जाते हैं परिधि पर। तो अब एक बात और बताओ, चाचा जी बोले अब ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? ये भी तो एक भाई वो हो गया। मैंने कहा चाचा जी कैसी बात करते हो, कितनी बार समझाऊं कि भाई साहब जो भी कोण सेंटर पर बना होगा उसका आधा होगा ये। यही तो भाई, ये क्या है? ये हमारे पास एक कोण है, एक जीवा है, ठीक है? ये AC क्या है? एक कोण है, एक जीवा है।
इस जीवा से, इस कोण से सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 140। तो सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 70। बात ही खत्म हो गई। तो चाचा जी बोले हाँ ये सही है, ये सही कह रहा है। मैंने कहा हाँ भाई चलो फिर बस अब तो हो गया। अब ये है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल डी प्लस में एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस में एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल डी कितना है? 70, तो एंगल बी कितना होगा? 110 होगा। एंगल बी कितना होगा? 110 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द क्लियर। ऑप्शन देना, क्वालिटी थोड़ा ठीक करो। ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन मतलब ए 110 डिग्री इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार इस बात को आप नोट भी कर लेंगे, मैं आपको ये बात समझा भी देता हूं। एक बार आप लिखेंगे, लिखना कैसा है कि चक्रीय चतुर्भुज के लिए, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के लिए और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों बिंदु सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, चारों बिंदु जो इसके होंगे, वर्टेक्स होंगे, ठीक है, वो कहां होने चाहिए? सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, परिधि पर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको उसे बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। ये कैसा क्वेश्चन है, इसको यहां पर बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये एक सर्कल है। यहां पर एक लाइन ऐसे बन रही है कुछ इस तरह से। यहां पर हमारे पास बिंदु है ए सी, यहां पर क्या है? ओ है। ध्यान से आप नोट कर लेंगे सबको। और यहां पर क्या है? डी है। यहां पर क्या है? डी है। आप इसको लिखेंगे, ये क्या है? डी, ये क्या है? ए सी, और ये क्या है? बी। ये कह रहा है कि आपके पास बी ए सी, ये वाला कोण कितना है? 20 डिग्री है। ये फोटो आपको बना हुआ मिलेगा। और ये कितना है? 30 डिग्री है। और आपसे अब देखो पूछा क्या जा रहा है? ए ओ सी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। क्या बता सकते हो? जल्दी से बताओ, है ना। ए ओ सी पूछा जा रहा है, क्या बता सकते हो? बताइए जल्दी। कह रहा सर ए ओ सी का बाहर वाला निकाल कर, ए ओ सी का बाहर वाला कौन सा? हाँ हाँ हाँ, वैसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अगर आप इसका निकाल लें, ये वाला हिस्सा, ये, तब भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, तभी इसका फोटो यहां बना दिया। ये नीचे से कट रहा है इसलिए इसका फोटो इधर बना दिया, ठीक है, दिख रहा है फोटो से। चलिए इसको देखेंगे यहां पर कैसे कर रहा है। जब मैंने ये क्वेश्चन चाचा जी को दिया तो चाचा जी मुझे बोले, देख भाई मेरी बात सुन, मैं कितना बता सकता हूं, जितना मैंने सीखा अभी तक मैं उससे बताता हूं। मैंने बोला बताइए। बोले कि देख भाई ये वाला कोण मैं बता सकता हूं पहले। मैंने बोला अच्छा चलो पहले यही बताओ। बोले कि ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 होगा। इन दोनों का कितना होगा? 50 होगा। तो भाई साहब मेरे पास ये कितना बचेगा? 130 बचेगा, यही होगा। तो चाचा जी बोले कि ये तो 130 है। मैंने बोला ठीक है, ये 130 है, बिल्कुल सही है। अब अगर ये 130 है, ठीक है, ये वाला 130 समझ आ रहा है ना, ये 50 कैसे आ रहा है समझ रहे हो? 20 और 30 का जोड़ 50 है। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? ये 50 होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल बी प्लस में एंगल डी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब इसमें से मुझे बी पता है कितना है? 130 है। तो एंगल डी कितना होगा? एंगल डी होगा 50 होगा। ऐसा अब मुझे बताओ ए ओ सी क्या होगा? ए ओ सी 100 होगा। सिंपल है भाई, ये तो मुझे पता ही था। ए ओ सी क्या होगा? 100 होगा। क्योंकि ए सी क्या है? एक कोण है, एक जीवा है। इस पर बनने वाला कोण, इसके केंद्र पर बनने वाला कोण, इसकी परिधि से बने हुए कोण का दुगना होगा। इसकी परिधि पर कितना कोण बन रहा था? 50, तो इसका दुगना कितना होगा? 100। बात ही खत्म हो गई, तो दिक्कत ही नहीं। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 100 होगा, बहुत अच्छे। जिनका भी 100 आ रहा है बहुत शानदार आप खेल गए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए और देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा है ना, अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा है। थोड़ा सा चेंज करने पर मैं आपको एक चीज आपको याद करवाना चाहता हूं, जो आपके याद होनी चाहिए वैसे तो, पर फिर भी मैं आपके याद करवा देता हूं। ध्यान से आप याद करना, ठीक है। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक डायमीटर है, ये एक व्यास है, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, एक व्यास है, तो इसके सर्कमफ्रेंस पर बना कोण 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको क्या याद करवाया था, ये समझाया ही था एक तरह से, याद तो नहीं कहूंगा भाई साहब। ये देखिए, ये हमारे पास क्या 180 डिग्री, ये केंद्र पर अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 90 का बनेगा। ये मैंने आपको समझाया था, है ना। ये तो वही बात है कि केंद्र पर बना कोण क्या होगा, सॉरी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। ये अगर 180 है तो ये 90 होगा। ये यहां तक क्लियर है। चलिए अब देख रहे हैं, अब इसी क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे आप, इसमें देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है आजकल, इसको ध्यान से देखो। अबे क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, देख यार क्या हो गया। क्वालिटी बढ़ाओ भाई, उधर ले गया ना, सबसे उधर वाला। हाँ इसको देखो, चलिए इसको ध्यान से देखो। कह रहा है एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे जैसे कहेगा वैसा वैसा बनाओ। कह रहा है एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, और इसको ध्यान से देखेंगे। एबी वृत्त का एक व्यास है, एबी क्या है, वृत्त का एक व्यास है। ये क्या है, केंद्र ओ है, और एबी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। जो इसे चारों तरफ से घेरता है, जो इसे चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे कह रहा है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबी वृत्त का व्यास है। अगर एबी वृत्त का व्यास है तो बाकी चतुर्भुज तो ऐसे ही बनेंगे। एबीसीडी बन गई। अब आगे देखना, आगे क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझना। फिर आगे कह रहा है, कह रहा है एडीसी, एडीसी ये वाला कोण कह रहा है 126 डिग्री है, ये वाला कोण। और आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से बनाते रहो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पक्का आएगा। ये कह रहा है बीएसी क्या होगा, बीएसी क्या होगा, ये पूछ रहा है। बीएसी क्या होगा, ये आपसे पूछा, जल्दी से बताओ। अब आप जल्दी से इसका उत्तर बता दोगे, इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 10/3/96 नहीं ले रहा है, 3 साल छूट है तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़, एक आधे महीने को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक आधे महीने का कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, जो आपका ले नहीं रहा है, क्या चक्कर हो गया। देख लो, एक एक दिन के हिसाब से भी छोड़ देता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे मुझसे आज लिखवा के ले जाओ, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का पूछेगा। और ये आपको फोटो भी खुद बनाना पड़ेगा, नहीं दिया होगा इसमें फोटो, ध्यान से फोटो समझ लो। कह रहा है एबी डायमीटर है, मैंने एबी डायमीटर बनाया। कह रहा है एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज बनाई। ये बोल रहा है कि एडीसी 126 है, एडीसी 126 बना दिया। बीएसी पूछ रहा है कि बीएसी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब मुझे एक बात आप यहां पर बताइए, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है। चाचा जी बोले यार साइक्लिक, मैंने कहा चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो आप, इतना तो आपको समझा दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्या आप उससे इस कोण को नहीं बता पाओगे। बोले हाँ बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई, बोले बताएंगे, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा तो फिर इसमें इतना सोचना क्या है। ये वाला एंगल क्या होगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री होगा। बोले 54 होगा। मैंने बोला अब आई ना बात। अब एक बात आप मुझे और बताइए, ठीक है, एक बात आप मुझे और बताइए, ठीक है। इसका कलर कुछ और लेता हूं, कौन सा कलर लूं, ये पिंक ले लेता हूं, ये दिख जाएगा आसानी से।
मुझे एक बात बताइए, ये ए बी क्या है? डायमीटर है, ठीक है, और ये क्या है? इस कोण पर बना हुआ, इस कोण द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ कोण है ना, इस जीवा द्वारा इसकी परिधि पर बना हुआ कोण है। ये अगर कोण 180 है तो ये कोण कितना होगा? अभी अभी हम बात करके हटे, 90 होगा ना, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, अब बन गई बात। ये कोण मुझे बताना था, ये क्या है? 90, ये क्या है? 54, तो ये कितना होगा? 90 में से 54, 6, 8 में से 5 किया 3, 36 होगा। 36 इज द। अगर आपको लग रहा है कि ये 90 में से क्यों माइनस कर रहे हो, 180 होता है एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 होता है, ये बात बिल्कुल सही है, पर 180 में से एक कोण तो 90 ही हो गया, तो 90 तो हट गया, तो बचा कितना? 90। बाकी दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 90 ही होगा, तो उसमें से अगर एक 54 है तो बाकी कितना होगा? 36 होगा, तो ये वाला कोण क्या आ गया? 36 आ गया। 36 इज द 36 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, इन ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये 90 है, ये 54 है, 90 में से 54 गया तो 36, तो भाई साहब 36 कौन सा? ये है, तो 36 इज द बिल्कुल सही उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सर कहां ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? बावला कहीं का है, बन नहीं रहा। ए बी सी डी चारों बिंदु सर्कल पर हैं, बन क्यों नहीं रहा? साइक्लिक क्यों नहीं बन रहा? चारों बिंदु तो सर्कल पर हैं, साइक्लिक बन गया, बनेगा नहीं। चाचा वाली बातें कर देता है कभी कभी। अब इसका आंसर खुद बताओगे जल्दी से, अब इसका आंसर आप खुद बताओगे जल्दी से। चलिए बनाने में थोड़ी हेल्प कर दो, कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ये एक सर्कल बना, इस सर्कल में क्या रहा है? एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एबी क्या है? डायमीटर है, एबी व्यास है, ठीक है। आगे देखना, आगे क्या कह रहा है? अगर कोण ए, ये एबीसीडी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी, एबीसीडी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही कह रहा है। कह रहा है एडीसी ये कितना? 160 है, मैंने लिख दिया 160 है। फिर कह रहा है हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है? बीएसी पूछ रहा है, ठीक है, हमसे कौन सा पूछ रहा है? बीएसी का मान पूछ रहा है, हमसे इसका मान पूछ रहा है कि ये क्या होगा, इस थीटा का पूछ रहा है। ये क्या है? डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर है, ध्यान से देखना, ये क्या है? डायमीटर है। व्हाइट कलर देता हूं, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। चाचा जी ने तो अपना आंसर दे दिया है, अब आपकी बारी है, जल्दी से बताओ। 70, चित्र नहीं बना रहेगा, ठीक है। देखो जैसा क्वेश्चन आपको ये मैं बताऊंगा किसमें चित्र रहेगा किसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, है ना, इसमें सीधा ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, बस आपको ये बनाना सीखना है, ठीक है, ये बनाना आपको सीख जाना है। देखो ये 160 है तो ये कितना? मैं बोलूंगा ये 160 तो ये कितना? 20, ये कितना? 90, ये 90, तो भाई साहब ये कितना? 90 में से 20 गया, 70, बात ही खत्म। चाचा जी बोले एक बार फिर से मैंने कहा अरे चाचा जी मुझे बताओ, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख के दे देता हूं। एबीसीडी साइक्लिक लिखना नहीं है वहां, ये तो खुद आपके लिए लिख रहा हूं। बी प्लस में डी कितना होगा? 180, एंगल डी कितना है? 160, तो एंगल बी कितना होगा? 20, एंगल बी कितना होगा? 20, ये 20 आ गया। भाई साहब एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें एंगल सी कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। क्यों होगा 90? डायमीटर या फिर कोण, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, ठीक है, और केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है, आधा होता है,
वही तो ये 180 है तो वो 90। अब चलिए एंगल सी क्या है 90, एंगल बी क्या है 20, तो एंगल ए क्या है 90 में से 20 क्या 70 होगा। आया ऑप्शन ए, नोट करो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। तेरा 90 कैसे हो गया पागल, अभी तो समझाया। चलिए नीचे करना। तो क्या लूट लिया यार, क्या कर दिया। चलिए क्लियर। 160 तो 20 तो 20 तो 90, 90 तो 90 में आगे बढ़ो, इसको देखेंगे। अब इसको देखना इसमें क्या क्या है। नहीं नहीं समझ क्यों नहीं आएगा, आएगा। आपको पूरा सीक्वेंस वाइज चलना है, ए बी सी डी, आपको ऐसे ही चलना है। आपको ऐसा नहीं करना कि ए इधर लिख दिया, बी इधर लिख दिया, सी इधर लिख दिया, डी, ऐसे नहीं करना। आपको आराम से चलना है ए बी सी डी, बस आएगा समझ, अपने आप आने लगेगा। ए बी को तो डायमीटर रखना ही, उसने खुद ही कहा है कि ए बी तो डायमीटर है, इसलिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ए बी ऐसा रख लो। ए बी को तो व्यास रखना है, डायमीटर रखना है, इसने खुद ही कहा है, तो ए बी डायमीटर तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसको फिर से और आराम से समझा देते हैं, और आराम से देते हैं। कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है एक वृत्त एक सर्कल है, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इसको देखना भाई, मेरी बात सुनो। अब आज से हम एक रूल बना रहे हैं, जो बच्चा आकर हमें तंग करेगा उसको आप संभालोगे, ठीक है। जो बच्चा आकर हमें तंग करेगा उसको आप संभालोगे। अब कोई आके अब अगर कहने लगे रिपीट करो, समझ नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, भाई उसको आप बताओगे कि भाई आ रहा है, तुम लेट आए हो, उसको आप भी संभालोगे, ज्यादा भी उसके पीछे मत पड़ जाना, मतलब और उसको संभाल लेना थोड़ा सा, ठीक है, ताकि वो भी समय पर आए और चीजों को देखे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में बनाना सिखाता हूं आपको कैसे बनता है। ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है व्यास ए बी के साथ है, व्यास ए बी के साथ है, मतलब ए बी क्या है डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर है, मैंने बना दिया। आगे बोल रहा है AC और BD को E तक बढ़ाया गया, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन में थोड़ा और आराम से बनाना पड़ेगा, ध्यान से आप देखिए। ये कुछ ऐसा बनेगा जैसे एक हमारे, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं, इतना बना। हमारे पास ये दो, एक हमारे पास ये बिंदु है और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कह रहा है ए बी, ए बी फिर, और अब देखो इसने खुद ही लिखा है, इसने खुद लिखा है कि ए बी डी सी, ठीक है। तो डी लेंगे फिर, अब किसको लेंगे, डी को लेंगे, ए बी डी सी, ठीक है। ए बी डी सी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ए बी डी सी, इसको एक बार फिर से बनाता हूं, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। ए बी डी सी, इसको एक बार फिर से बना रहा हूं, क्योंकि ये यार थोड़ा सा ना बनाना ऐसे पड़ेगा कि वो लाइनें मिलनी चाहिए ऊपर, ठीक है। ऐसे अब देखो ए बी, अब इसने खुद ही बोल दिया डी यहां रखो, सी यहां रखो, खुद ही बोल दिया इसने, तो हमने डी यहां रखा, सी यहां रखा, खुद ही बोला है ना इसने। देखो जैसे ये बोलेगा वैसा बनाना, जैसे देखो ए बी डी सी, इसने खुद बोला ए बी डी सी, खुद बोला। कह रहा है ए बी क्या है व्यास है, व्यास बना दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है
AC और BD को E तक बढ़ाया गया, मतलब AB है ना, AC मतलब कुछ इस तरह से ये कह रहा है यार, ये ना बनाना मतलब ये फोटो बनाना आपको समझ भी आना चाहिए ना, ये तो ऐसा इनको ऐसे बनाया गया, ऐसे कह रहा है। अब देखो अब समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है। AC और BD को E तक बढ़ाया गया, ऐसे कह रहा है, समझ रहे हो। अब बोलो कि बोल रहा है कि CED 70 डिग्री है, ठीक है, तो COD बताओ कि COD क्या होगा, ये आपसे पूछा, ये आपसे पूछा, इसका आंसर बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी वाला है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा जोर लगेगा आपका, देखिए आप इसको ध्यान से। चलिए क्या बन गया है ये, चलिए चालीस वाले कैसे आंसर करो, 40 कैसे बता रहे हो आप, बताओ, आप बताओ पहले 40 कैसे आंसर कर रहे हो। चलिए दरअसल 40 तुक्के से आ रहा है,
या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हाँ, कह रहा है 110 माइनस 70, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा। नहीं भाई, क्वेश्चन में कुछ है, चलो इसको कल देख कर लाता हूं, कल देख कर लाएंगे, अगले पर चलते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, पिछले वाले को कल देख कर लाते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है कि sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E। ये हमें ऐसे कह रहा है, जैसे हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें इन्होंने क्या किया कि AB और DC को बढ़ाया, AB और DC, मतलब इनको बढ़ाकर इस बिंदु पर ऐसे मिलाना है, ठीक है, फिर से बना रहा हूं इसको, ये वैसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है ये दोनों, मुझे लग रहा है, चलो फिर भी देखते हैं। यहां पर जैसे इन्होंने कुछ ऐसा बनाया, कुछ ऐसा, यहां पर इन्होंने कुछ ऐसा बनाया, ये कहा कि AB और DC को आगे बढ़ाया तो ये E पर मिले, और यहां पर अगर ये E पर मिले तो BEC कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया, 52 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि AD और BC को बढ़ाया, ठीक है, फिर ये कह रहा है कि AD इस तरह से, AD और इसको BC को भी बढ़ाया ऐसे, ठीक है, और जो ये एंगल मिलकर बने ये कितना है, ये हमारे पास था, ये E पर मिले तो BE, ये दोनों किस पर मिले, E, अच्छा E पर तो मिल गई, ये F पर मिले, ये F पर मिले, तो अगर ये F पर मिले तो BF, ठीक है, हमें कह रहा है ADC बोल रहा है, ADC ये तो बोल रहा है कि 75 डिग्री का है, मैंने बोला ठीक है, BEC बोल रहा है कि 52 डिग्री का है। अब हमसे पूछ कौन कौन सा रहा है, BAD ये वाला एंगल पूछ रहा है, और इसी के साथ AFB ये वाला एंगल पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है। अब देखोगे जल्दी से, ये क्वेश्चन तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले ये देखते हैं, ये हो सकता है आसानी से, चलो पहले इसको देखते हैं, उसको भी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है, फिर उसको भी कर लेंगे, पहले इसको देखो, इसका फोटो देखो मैंने कैसे बनाया, फोटो बनाना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फोटो बनाना ही नहीं आता होगा, फोटो बनाना सीख लीजिए आप। फोटो कैसे बनेगा, ठीक है, आप एक बार फोटो आपको फिर से बनाकर दिखा रहा हूं, फोटो कैसे कैसे बनाते हैं, ध्यान से आप देखना। देखो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है, सर्कल थोड़ा छोटा बनाइए ताकि आपके पास स्पेस बच जाए। फिर ये कह रहा है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा है, AB और DC, AB और DC ऐसे कह रहा है, ये बिंदु E पर मिलती हैं, ABCD, ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाई, AB और DC
बिंदु E पर मिलती हैं, मैंने E पर इनको मिला दिया। अब आगे देखो, फिर ये कह रहा है AD जो ये वाली भुजा इसको आपने आगे बढ़ाया और जो ये वाली भुजा इसको आपने आगे बढ़ाया, मतलब थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, ताकि हम इसको मिला सकें। ये दोनों मिलकर ये किस बिंदु पर मिली? F बिंदु पर मिली, ऐसे क्या। और यहां पर ADC का मान कह रहा है, ADC का मान क्या है? 75 डिग्री। BEC का मान क्या कह रहा है? 52 डिग्री है। यही है। अब आपसे कौन सा VAD ये वाला कौन, हम थीटा मान लेते हैं, और कौन सा एंगल AFB इसको हम अल्फा मान लेते हैं। थीटा माइनस अल्फा पूछ रहा है, क्या होगा? अब आप बताओ, थीटा माइनस अल्फा बताओ क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। थीटा माइनस अल्फा बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, देखेंगे आप। अब समझना, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ADE एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है? ADE है। इसमें ये कोण कितना है? 52 है। ये कोण कितना है? 75 है। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ इसमें से माइनस कर देंगे, 5 और 2 कितना? 7, 7 और 5 कितना? 12। हमने ये माइनस कर दिया तो थीटा आ जाएगा 3, और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 53, 53 डिग्री होगा। ये थीटा तो मुझे पता चल गया कि 53 है, ये मुझे पता चल गया, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो इसके ये वाला कोण होगा, ये किसके बराबर होगा? आंतरिक अपोजिट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? 53। क्लियर हो गया ये? ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 53 है। इसी तरह से मुझे ये पता है कि यहां पर 180 डिग्री जोड़ होगा, 180 में से एक 75 है, तो ये कितना होगा? 105 होगा। क्लियर है? तो ये वाला अल्फा कितना होगा? ये अल्फा हो जाएगा 180 में से इनके जोड़ को माइनस कर देंगे। भाई साहब जैसे ही आप इनके जोड़ को माइनस करेंगे, ये कितना होगा? 22 होगा। तो भाई साहब 53 में से आप 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 31 होगा। तो ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत ही सही। जिनका भी 31 आ रहा है बहुत ही गजब खेल रहा है। 31 ऑप्शन क्या होगा? 31 होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एक बार फिर से आपको सारी चीज एक बार फिर से समझाऊंगा, ध्यान से आप समझना। ठीक है, फिर से आपके लिए एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप फिर से समझ लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। आप सबसे पहले एक सर्कल ऐसा बनाएंगे और यहाँ पर ये दो लाइनें ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेंगे, ठीक है, और आप फिर इनको ऐसा बनाएंगे, इनको कैसा बनाएंगे? इनको आप बनाएंगे, इनको कुछ इस तरह से बनाएंगे। यार ये ना एक तो बनता नहीं है, ये बड़ा पंगा है। कुछ इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह, ठीक है, और इनको आप ऐसा बनाएंगे, मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो नाम कैसे देने, आपने नाम दिए ABCD, एक एक चीज को बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। यहां पर ये कह रहा है ABCD को हमने मिलाया, E पर मिला, और AD और इसको मिलाया तो F पर मिला। तो आगे कह रहा है ADC क्या है? 75 डिग्री है, और यहां पर ये कह रहा है कि ADC 75 है, BEC क्या है? 52 है। BEC क्या है? 52 है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि एंगल कौन सा? BAD पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। हम सबसे पहले जा रहे हैं ट्रायंगल ADE में। हम कौन सी ट्रायंगल में जा रहे हैं? मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, हम इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, हम ये वाली ट्रायंगल में गए। एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे यहां पर पता चल गया कि भाई साहब ये क्या होगा? 75 प्लस 52 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा किसके बराबर होगा? 180 में से ये क्या किसके बराबर होगा? 53 के, 53 के बराबर होगा। तो थीटा बराबर हो गया 53 के। क्लियर है? अब आप देखना, अब मैं किस में जा रहा हूं, ये तो 53 के बराबर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये तो बिल्कुल समझ आ गया। अब देखना अब मैं किस में जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना,
अब मैं जा रहा हूं आपके पास, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने ये एक, सबसे पहले मुझे ये बताइए इन दोनों कोनों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई साहब 180? क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं ये कोण, एक लाइन पर जो भी कोण बनते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो मुझे पता है कि इनका जोड़ तो 180 होगा, है ना? तो इसका जोड़ 180 हो, या फिर एक काम और करते हैं, एक काम इससे भी बढ़िया, एक काम और ही करते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या बता सकते हो? ये वाला एंगल आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 53 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन सा एंगल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि आंतरिक अपोजिट एंगल के बराबर होता है ये बाहरी कोण, जो ये आंतरिक अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया? 53 हो गया। ठीक है। और भाई साहब एक बात बताइए, अगर ये 53 है, ये मान लेते हैं अल्फा है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है 75 डिग्री है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है। ऐसे कर लो, चाहे चलो वैसे ही कर लो। 175 में से 25 गया तो कितना होगा? ये 75 गया तो 105 होगा, ये 105 होगा। अब मुझे अल्फा बताना है कि अल्फा कितना होगा। तो अल्फा होगा 180 में से इनका जोड़, 5 और 3 8, 5 1 2 और 7 में से 5 गया तो 2, 22 होगा। तो हमें किसका अंतर बताना था भाई साहब? अल्फा और थीटा का। तो 53 और 22 का अंतर कितना होगा? 31। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, बी इज द, बिल्कुल सबका आ गया। चलिए बहुत मेहनत वाला क्वेश्चन था, इसने सबको सब चीजों को रिवाइज करवा दिया इस तरह से। ठीक है, इसने सबको रिवाइज कर, बताइए जल्दी से। क्लियर? क्लियर है? क्या है सर? एडी एक सीधी रेखा कैसे है? एडी एक सीधी, ये सारी सीधी रेखाएं हैं, ये बस मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ा क्योंकि मुझे मिलाना है ना उनको। वैसे तो ये सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, ये सीधी रेखाएं ही हैं, मुझे ये खुद से वो करना पड़ा। क्लियर है? अब ये सीधी रेखा ही है, अगर मैं इसको बड़ा बड़ा बनाऊं तो ये सीधी रेखा ही बनेगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं इधर, ठीक है, तो ये सीधी रेखा ही है, मतलब ये कुछ ऐसे है, ऐसे। और ऐसे, अब तो सीधी है, ऐसे है, इस तरह, ये सब सीधी रेखा है। ठीक है, ये बहुत जोर वाला क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2-3 बार रिपीट करना। क्लियर? कहां है साइक्लिक? कैसे है साइक्लिक? अरे पागल, ये साइक्लिक नहीं है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। ए बी सी डी कैसे बोल रहा है? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। ये सबसे पहले वाला कमेंट नीचे करना। क्लियर? आया? फालतू नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फालतू तो आपको लग रहा है। चलिए अब इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। हमारे पास ये एक फोटो दी हुई है, ये एक आकृति है, हमारे पास ये एक फोटो दे रखा है। इस फोटो में क्या क्या कह रहा है ध्यान से आप देखेंगे। ये एक फोटो है आपके पास, ये आपके पास एक फोटो है, इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे। यार मिल जा, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है? डी, ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। और यहां पर ये नीचे भी ऐसे ही बन रहा है, ये क्या है? सी। अब देखो यहां पर कह रहा है ए सी बी, ए सी बी ये कितना है? 135 है। ए सी बी क्या है? 135 है। और ये कह रहा है कि यहां पर ये वृत्त की त्रिज्या 2√2 है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? 2√2 है। और आपसे ए बी की लंबाई पूछी है कि ए बी की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ये क्या है? 135 है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको देखना, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको देखना। कह रहा है 105 कहां से आया? ठीक है, 105 पूछ रहा है। मैं बताता हूं,
बताता हूँ 105। ये पूरी लाइन का एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। उसमें से एक 75 है तो बाकी कितना होगा? 105 ही तो होगा। ऐसे एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण होता है? 180 का। अगर एक 75 है तो बाकी कितना होगा? 105 होगा। ऐसे कर रहा हूं, इसको देखें। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। बताइए। बहुत बढ़िया। इसको आप ध्यान से समझेंगे। अगर ये 135 है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? 45 होगा। कैसे होगा 45? क्योंकि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? ए बी मतलब एबीसीडी मत लिखो तो आप लिख लो ए डी बी सी लिख लो। ऐसे लिख लो ए डी बी सी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये 135 है तो ये 45 होगा। आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होगा। अगर ये 45 है तो ये कितना है? ये 90 है। अगर ये 45 है तो ये 90 है। क्यों है 90? याद करो, मैंने आपको बताया था कि जितना भी सरकमफ्रेंस पर कोण बनेगा उससे दुगना यहां बनेगा। हमें रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना है? 2√2 है। रेडियस कितना है? 2√2। भाई साहब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसके। तो मुझे पता था कि AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर बराबर होगा BO का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर। यही तो होगा। तो BO देखो, BO क्या है? 2√2 है। ठीक है, ध्यान से देखना। BO क्या है? 2√2 है। इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2√2 का स्क्वायर। यही होगा। अब देखना यहां पर AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कैसे कर रहा हूं? 2 दूनी 4, 4 गुना में 2 8, 2 दूनी 4, 4 गुना में 2 8, 8 और 8 क्या होगा? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 होगा। हमसे क्या पूछा था? ए बी ही पूछा था। तो ए बी 4 है। तो ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही, 4 उत्तर होगा। 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 4√2 वाले गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, है ना? 4√2 वाले गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। 4 ही उत्तर है। 4 इज द राइट आंसर। 4 आ रहा है। अब समझ आने लगी हैं चीजें। जल्दी से लिखोगे यस, जिनको भी समझ आ रही है जल्दी से लिखोगे। मजा सा आया अंदर से? ठीक है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, आया समझ? यस लिखोगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं। ये कितना? 135 तो ये कितना है? 45। 45 तो ये कितना? 90। अगर ये 90 तो ये कितना? 2√2। ये भी 2√2। 2√2 का स्क्वायर प्लस में 2√2 का स्क्वायर तो ये कितना होगा? 8 और 8 16। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4। 4 उत्तर आ गया। आ गया ना? 4, है ना? खुद पे यकीन होने लगा है आपको? मजा सा आने लगेगा, जी जाओगे जिंदगी। चलिए, कमेंट लेट पहुंचे जल्दी पहुंचे, आप तो हमारे पास हैं, टेंशन का लेते। फिर से समझा रहा हूं। ये 135 तो ये 45। ये सिर्फ 45 कैसे? 180 में से 35 गया, 45 है। ये 45 तो ये 90। ये 90 तो ये 2√2 ये दिया हुआ है। तो भाई साहब ये ए भी हमने बता दिया। चलो अगली प्रॉपर्टी पर बढ़ते। अब हम आ रहे हैं टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर। अब हम किस पर आ रहे हैं? टेंजेंट पर। टेंजेंट मतलब क्या है? स्पर्श रेखा।
अब हम स्पर्श रेखा पर जा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए स्पर्श रेखा क्या है, ध्यान से आप समझ। अभी तक हमने कोड को समझा, अभी तक हमने क्या समझा, कोड को समझा, अब हम स्पर्श रेखा को समझे। ठीक है, जब आप अकेले हो तो तब आपको कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखेंगे ये हमारे पास एक सर्कल था, अगर कोई भी लाइन सर्कल के अंदर ही अंदर रहे तो वो क्या है, वो जीवा है, वो कोड है। पर अगर कोई भी लाइन सर्कल के बाहर ही बाहर रहे तो वो उसकी स्पर्श रेखा है। बस भाई स्पर्श रेखा क्या है, मान लीजिए कोई लाइन बस इसके बाहर ही बाहर रहे, बस छूकर निकल जाए, छूकर मेरे मुंह को किया तूने जो इशारा, बदला है मौसम, भाई छूकर निकल गई। ए बी लाइन इसके अंदर नहीं जा रही है, बस इसको से छू कर निकल गई, टक से छू कर निकल जाना, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। बस बाहर ही बाहर रहे। भाई साहब ऐसी कितनी भी लाइन हो सकती है, ऐसी ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल, मतलब ये तो अंदर गई, ठीक है, ये निकल, ओ भाई अंदर जा रही है, ये ओ भाई साहब ये गई, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ये गई, ये गई, कहीं से भी निकाल दो, मतलब अंदर नहीं जानी चाहिए पर लाइन, बाहर ही बाहर से होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो अगर कोई भी लाइन इसके बाहरी बाहर से निकलेगी, मतलब बस ऐसे, ये केंद्र हुए बाहरी बाहर, ओ भाई साहब नहीं मानेगी ये कह रही है हम अंदर जाएंगे, हम कह रहे हैं तो अंदर जा नहीं सकती, बाहरी बाहर से निकल रहा है, बस वो क्या है, वो इसकी टेंजेंट है। स्पर्श रेखा कितना सरल नाम है, स्पर्श रेखा खुद ही बोल रही है, खुद ही कह रही है कि मैं क्या हूं, मैं सिर्फ स्पर्श रेखा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब इसकी थोड़ी सी चीज को समझेंगे, बहुत ही जो बेसिक्स हैं, और इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त O है, ये इसका केंद्र O है, और ये हमारे पास इसकी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जब कभी भी रेडियस और स्पर्श रेखा मिलेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। रेडियस हमेशा हमेशा क्या होगा, टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। नोट कर लीजिए इस बात को कि ये रेडियस है और ये हमारी स्पर्श रेखा है AB। रेडियस हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर आपको ये क्वेश्चन बताए कैसे देगा, ये आपको बोलेगा कि एक स्पर्श रेखा की केंद्र से दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपको बोलेगा कि एक स्पर्श रेखा की केंद्र से दूरी 5 है और इसका रेडियस 3 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, ये बोलेगा। मतलब आप बोलेंगे कि भाई ये तो क्या है 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5, ये 3, तो ये 4। क्लियर ही होगा। इसी तरह से ये आपको बोलेगा कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और उसकी केंद्र से दूरी 5 है, तो रेडियस बताइए, रेडियस क्या होगा, 3 होगा। मतलब सिंपल आपको रखना है। एडवांस मैथ में ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको सीधा सीधा समझ आ गया तो प्रॉपर्टीज आपके ध्यान रहने लगी तो बात खत्म, तो आप खेलने लग जाओगे। अरे यार देख भाई मेरी बात सुन, मेरी क्लास में ना बकवास मत कर दे, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। देखो मेरी एक बात को ध्यान रखो भाई, मैं तो अपनी मैं सब चीजें कर रहे हैं ना आपके लिए, मैं तो निपटा रहा हूँ, तो मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी क्लास में फालतू बात मत कर, अपना पढ़ ले आराम से, दूसरे सब्जेक्ट के चक्कर में इसको मत खो। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात। अब देखो सिंपल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कैसे पूछता है। एसएससी सीपीओ में पूछा यार ये क्वेश्चन, देखो एसएससी सीपीओ में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ तक में पूछ रहा है, ध्यान से देखोगे आप। एक रेखा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त को छूती है, त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, एक रेखा इसको छूती है, रेखा ने इसको छुआ, रेखा मतलब लाइन है यहाँ बावले, भावना में नहीं आने का, रेखा ने इसको छुआ वृत्त को, और वृत्त को स्पर्श करती है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो, अच्छा ध्यान से सुनो, एक रेखा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त को छूती है, छू गई,
एक और रेखा खींची गई जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर मतलब पैरेलल है, तो ऐसे ही होगी। दूसरी रेखा कहां खींचेगा? इसके ऊपर ही खींचेगा। ध्यान से आप समझेंगे, दूसरी रेखा कहां करेगा? इसके ऊपर ही खींचेगा, ठीक है। ध्यान से आप जाके समझेंगे, ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है और दूसरी रेखा क्या होगी? इसके बिल्कुल पैरेलल ही होगी, समांतर ही होगी। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी? 12। तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल ध्यान से आप जीडी में अर्थमेटिक और एडवांस आता है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आता है। जीडी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आता है भाई। एग्जाम में कई कई जगह पर चित्र बना रहेगा, किसी किसी जगह पर चित्र नहीं बना रहेगा। ट्रिपलेट लिखाए तो थे, तब कहां था? ट्रिपलेट लिखाए थे ट्रिपलेट, तब कहां भाग जाता है पागल। देखो इस बात को ध्यान रखना, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो ये लाइन ऐसे खींच दूंगा, ये लाइन टेंजेंट नहीं है, ये लाइन कोड है, जीवा है। ये लाइन टेंजेंट नहीं है, ये लाइन कोड है, जीवा है, इसलिए ये हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको हटाओ, ठीक है। ये तो कोड है ना, ये जीवा, ये ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है कि आपने यहीं पर क्यों लिया, स्पर्श रेखा है, आप ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। ये तो कोड है, ये तो जीवा है ना। जब किसी ने कहा है कि दूसरी ऐसी लाइन हमेशा इसके दूसरे सिरे पर ही होगी, जो इसके समांतर हो, जो इसके समांतर हो। चलिए अब इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। यूपीएसआई 2017 में पूछा, यूपीएसआई 2017 में पूछा, क्यों 6 क्यों होगा? रेडियस से पास करवा दोगे? नहीं, रेडियस से अगर पास करवा दोगे तो वो तो कोड बनेगी, जीवा बन जाएगी वो। देखो अब इसको, यहां पर कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है। भाई साहब ये केंद्र O है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, थोड़ा इधर बनाता हूं, थोड़ा इधर सा बना लेता हूं ताकि आपको चीजें दिख जाए, ठीक है। ये O, ये ऐसा है। बोला PQ, एक वृत्त की स्पर्श रेखा PQ, और इसकी लंबाई कितनी? 24। वृत्त के केंद्र से P की दूरी, वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी है? 25 है, 25। तो भाई साहब वृत्त का व्यास बताना है, व्यास, वृत्त का व्यास बताना है। व्यास बताने के लिए क्या निकालूं? पहले रेडियस निकालूं। व्यास बताने के लिए पहले क्या निकाल लूं? रेडियस निकाल लूंगा। ये मुझे पता है कि 90 डिग्री का कौन बनाता है। ये क्या है? 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 4, तो ये गया 79। तो R क्या होगा? 7 होगा। रेडियस क्या होगा? 7 होगा, ठीक है भाई साहब। ये ट्रिपलेट भी था, 7, 24, 25 ट्रिपलेट भी है, मैंने सोल्व भी कर दिया। अब जिनका आंसर 7 आ रहा है ना भाई साहब, उनके पापा को फोन करूंगा कि ये पढ़ता नहीं है भाई साहब, ये रोज चालान कटवा के जाता है। अंकल जी ये क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता, इसको बहुत बार समझा चुका हूं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप पूछा क्या है? डायमीटर पूछा, पागल। व्यास पूछा, व्यास। भुला देना उसे, भूल जा, उसके ख्यालों में अब कुछ नहीं रखा भाई साहब। जॉब नहीं लगेगी तो पता है क्या बोलेगी? घर वाले नहीं मान रहे हैं यार, मैं क्या करूं? ठीक है, तो 2R आपको बताना था, तो 14 होगा। 14 इज द राइट। करवाते हैं यार, उसको भी करवाऊंगा, बस जल्दी करवा रहा हूँ उस चैप्टर को, ज्यादा समय, ठीक है। इसको देखिए पहले, ये आया क्लियर। अब इसको देखो, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी को, एक और प्रॉपर्टी, उसको पहले ध्यान से समझिए। देखिए, एक ये प्रॉपर्टी होती है कि एक वृत्त में, एक सर्कल में, अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत, इसको ध्यान से नोट कर लेना। अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी तो वो दोनों बराबर है।
भाई साहब इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेना, ये एक टाइप है, आप इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, बहुत मस्त प्रॉपर्टी है ये, इसको नोट करिए पहले कि एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। इंग्लिश वाले भी नोट कर लेंगे। द लेंथ ऑफ, है ना, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन दे ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट। इसको ठीक है भाई साहब, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन दे ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे मान लो इस बिंदु से आपने दो स्पर्श रेखाएं डाली, ये, तो ये दोनों बराबर हो, जैसे पी ए पी बी, ये दोनों बराबर है। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? पी ए किसके बराबर है? पी बी के बराबर। इस तरह। भाई साहब अगर आपने एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डाली तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैंने बंक नहीं मारा यार, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी बी होगा, ये ध्यान। ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। भाई साहब इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है सर्कल में, और इससे क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे आप। जैसे मान, आप ऐसा कुछ भी कितनी भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओ है, आपने यहां से बनाया, ऐसे बन जा यार, सही, ठीक है। तो अब देखेंगे, मान लो ये क्या है? पी ए, तो मैं लिखूंगा पी ए इज इक्वल टू पी। मान लो मैं यहां से ऐसे बनाता हूं, मान लो मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे और ऐसे, ये क्या? एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, ये भी बराबर। मतलब एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए, एक बिंदु से दो टेंजेंट होनी चाहिए, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर? चलिए अब देखना इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताना। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपकी पूरी इसमें पूरी टेस्टिंग हो जाएगी आपके दिमाग की कि आपने इस कंसेप्ट को कितना समझा है। जैसे देखेंगे ये आपके, और यार एक तो इसको बनाना बड़ा यार, मतलब मॉक कसम ऐसे बिल्कुल टच करते हुए जाना है, टक से छूते हुए, है ना। या फोटो डिजाइन करना बड़ा एक टफ टास्क है ज्योमेट्री में, है ना। बन जा, थोड़ा छोटा बना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि आसानी से फिर आपको समझ आ जाए। हम क्या करते हैं, इस लाइन पे ऐसे आगे ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब से अब देखना, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ, अब देखना, अरे यार उड़ गई। अब देखना क्या कह रहा है, कह रहा है ये बी है, ये ई है, ये डी है, ये सी है, ये एफ है और ये ए है। ऐसे कह रहा है कि, अब ध्यान से पढ़ो, देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी ए सी ई एफ आर टेंजेंट, ए बी, है ना, ए सी ई एफ, ठीक है, आर टेंजेंट। मुझे पता है, तू बोल चाहे नहीं बोल, एफ सी और एफ डी भी टेंजेंट है, बी ई और ई डी भी टेंजेंट है ना। ये भी तो टेंजेंट है भाई, आपके बोलने से क्या होगा, हमें भी तो कुछ समझ आता है। अब देखो क्या कह रहा है, एसी बोल रहा है 15 है, ये वाली रेखा क्या है, 15 है, ये वाली 15 है पूरी, ठीक है। और बोल रहा है डीई, डीई ये वाली देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 3 है।
आपसे किसकी पूछ रहा है? ए ई की पूछ रहा है, ए ई इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसको और कलर देते हैं, ये ए ई की लंबाई बताओ, बताओ ना, देखो आपकी नॉलेज, बोलो जल्दी से, इसका क्या होगा? टक से मौत को छू के वापिस आ जाना। बिल्कुल, कैसे कैसे होगा अब देखना। अब मुझे एक बात बताओ, AC और AB बराबर होगा? AC इज इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से फ्रॉम पॉइंट ए, एक ही बिंदु से दो दो स्पर्श रेखाएं AC और AB, तो भाई साहब AB भी कितना होगा? 15 ही होगा। तो AB भी कितना होगा? 15 होगा, ये 15 होगा। अब मुझे बताओ, ये EB या फिर EB और ED भी बराबर होगा? EB इज इक्वल टू ED होगा, क्यों? फ्रॉम पॉइंट E होगा, फ्रॉम पॉइंट E होगा। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना है? 3 है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 15 है। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 15 में से 3 गया 12। ये कितना हो जाएगा? 12। तो 12 क्या है? आप इसको लिख भी लेंगे कि AB क्या है? AB इज इक्वल टू AE प्लस BE, AE प्लस BE। AB का मान क्या है? 15। AE का मान मुझे बताना है, और BE का मान क्या है? 3। तो AE का मान क्या होगा? 15 में से 3 गया। तो ऑप्शन बी इज द, आ रहा है ना समझ? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? 12 आ रहा है सबका, बिल्कुल क्लियर। 15 में से 3 गया 12, कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई साहब। नोट करो, फोटो बनाओ, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे। देखो इसका देखेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है? ये हो गया, ध्यान से देखो। ये कह रहा है एक सर्कल में एक वृत्त में केंद्र क्या है? O है, ठीक है? बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के बाहर स्थित है, जो वृत्त को A पर स्पर्श करती है। ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे क्या है, जैसे यहां पर ऐसे क्या है, ये क्या है? केंद्र O है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा जो इसको क्या करती है? A पर स्पर्श करती है। और यहां पर कह रहा है जो वृत्त के बाहर स्थित है, जो वृत्त को A पर स्पर्श करती है, यदि PA 4 है, PO 5 है, PO क्या है? 5 है। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा तरीके से बनाता हूं। ये फोटो का बड़ा रूल है, पूरा क्वेश्चन ही फोटो से घूमेगा। ये ऐसे ऐसे क्या है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, इसको जो छूती है वो A पर छूती है, ऐसे क्या है?
पी ए कितना है 4 है, पी ओ कितना है 5 है, 5। ये वही क्वेश्चन आ गया, पी ओ सॉरी पी ओ बोल रहा है 5 है, ठीक, पी ओ ये बोल रहा है कि ये 5। तो पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, ये रेडियस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये कितने डिग्री कौन बनेगा 90 का बनेगा, 90 का बनेगा। ध्यान से देखो, ये कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, ये 90 का कौन बनेगा ये पूछ रहा है, ये तो आता ही था, 3 है, ये तो हम अभी कर ही चुके हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलो पर एक क्वेश्चन आ गया तो सही रहेगा, तो ये कितना है 3 है, ये तो हमें पता चली गया, ये तो हम निकाल चुके हैं ना, चलिए पता नहीं कैसे दिया इसने बाद में। आगे बढ़ते हैं, इसको देखना, ये फोटो देखना, दिख रहा है फोटो, ये तो निकाल ही चुके थे, ये तो हो चुका था। इसको देखते, फोटो शायद क्लियर ना दिख रहा हो, इसलिए फोटो फिर से नया बनाता हूँ, एक दो फोटो बनाता हूँ, ढोल सा बन रहा है वैसे ही, बड़ा मजा आएगा इस फोटो को बनाने में। ध्यान से देखना, आपको करना है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना। ये एक लाइन ऐसे खींची गई है, जो ये टी है, टी स्पर्श रेखा है, और एक लाइन ऐसे खींची गई, ये ए है, एक लाइन ऐसे खींची गई है जो बी है, और एक लाइन ऐसे खींची गई है जो पी है, और ये क्या है आर है, और ये क्या है। अब देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। देखो सबसे पहले लिख रहा हूं दिया क्या हुआ, एपी दिया हुआ है 6, तो मैंने 6 लिख दिया। पीटी दिया हुआ है 10, तो मैंने पीटी को लिख दिया 10। पीटी 10 कैसे हो, अच्छा मिलाया है इसको भी, ठीक, इसको मिला दिया। ये बोल रहा है कि ये 10 है, मैंने 10 लिख दिया। फिर बोल रहा है भाई 2 चीजें दी हैं बस, ओ भाई साहब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बीटी पूछ रहा है कि बीटी क्या होगा, बीटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है, बीटी पूछ रहा, हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात यहां पर ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान से देखो, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान से देखो। अब ये कितना है 6, ये कितना है 10, तो ये कितना होगा 8, ट्रिपलेट लग रहा है। ध्यान से देख लो, मैं सबसे पहले किस ट्रायंगल में जा रहा हूं, मैं ट्रायंगल के ऊपर लाइनिंग मार रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूं, इस वाली के। ये ट्रायंगल कौन सी है, ध्यान से देख लेना, ये ट्रायंगल है एपीटी। ये ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल है एपीटी, ट्रायंगल एपीटी है। इसे मैंने देखा ये कितना है 10, 10 का ये ट्रिपलेट बन रहा है वैसे तो, पर फिर भी बता रहा हूं, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो बचेगा कितना 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना 8, तो ये 8 होगा, 8 हो गया, 8 ही आंसर है वैसे तो, पता चल रहा है आपको, 8 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या कह रहे हो, 3 आंसर क्यों कर रहा है बावले भाई, 3 क्यों कर रहा है, ध्यान से, अरे यार फिर से देखो, ये कितना है 10, ये कितना है 6, तो ये 8 ही तो होगा, 80, 80 बोल रहा है। ट्रिपलेट 3 5 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, उसका दुगना किया हुआ है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है उसका दुगना किया हुआ है, 8 ही तो होगा, ठीक है, 8 होगा, क्लियर। ध्यान से देखो, 8 होगा, आया समझ, 8 कैसे कह रहा हूं, नोट करो नोट करो। यार मुझे लग रहा है मैं कमेंट बहुत पीछे से देख रहा हूं, 8 होगा। अब देखना भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जो ये वाला सर्कल है इसकी 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, एटी और टी आर, तो ये दोनों बराबर होंगी, एटी और टी आर क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर, क्योंकि ये एक अकेले इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और अब इस छोटे वाले सर्कल पर आओ, छोटे वाले सर्कल में टी आर और टी भी बराबर हो,
छोटा छोटा और भाई साहब ये बड़ा, यही तो होगा। छोटे वाले सर्कल में क्या है, टी आर और टी बी बराबर होंगे, बड़े वाले सर्कल में टी ए और टी आर बराबर होंगी। इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि ए टी बराबर टी बी। ए टी किसके बराबर, टी बी के। ए टी किसके बराबर, टी बी के। ए टी कितना है, 8 है, तो टी बी भी कितना है, 8 ही है। तो ऑप्शन बी इज द, ए टी कितना 8 है, तो भाई साहब टी बी भी कितना होगा, 8 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है। ए टी कितना है, 8 है, तो भाई साहब क्या होगा, हाँ ठीक है। भाई साहब आराम से चलने दो थोड़ा, और सफर ध्यान से देखते रहो। समझ आया अब, एटी किसके बराबर, टी आर के, टी आर किसके बराबर, टीबी के। तो भाई साहब एटी किसके बराबर, टीबी के। तो एटी क्या है, 8 है, तो टीबी भी कितना होगा, 8 ही होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, अगला टाइप समझते हैं, बस छोटा सा है वो टाइप, ध्यान से समझ लीजिए। अभी पढ़ा है वैसे, सर्कल कंप्लीट हुआ, अभी पढ़ा, ठीक। आप मेरी बात को समझेंगे कि यहाँ पर एक सर्कल है, एक वृत्त है, यहाँ पर एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है। आपने इस वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आपने एक सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे मिला दूं, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये क्या होगा, ओ, ये क्या होगा, ए, ये क्या होगा, बी, और ये क्या होगा, सी। ऐसा मान लेता हूं। मुझे बताइए ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा और रेडियस मिल रहे हैं। ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और रेडियस मिल रहे हैं। भाई साहब टेंजेंट और रेडियस मिल रहा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिल रही है, यही तो होगा। ध्यान से समझ ले यार, चलाकी मत कर इधर। मुझे एक बात यहां पर बताइए, ये क्या होगा 90 और ये भी क्या होगा 90। एक बात मुझे बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, एक चतुर्भुज जो होता है, उसके सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। भाई साहब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक चतुर्भुज क्या होता है, उसके सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री। उसमें से ये दोनों कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री। तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब O और C का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल C का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों टेंजेंट, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण और इन दोनों रेडियस के इसके विपरीत कोण का जोड़, ऐसे कर लो, ठीक है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण और इसके विपरीत कोण जो दोनों त्रिज्याओं के बीच बनेगा, उसका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे। भाई साहब जो ये कोण बनेगा और जो ये कोण बनेगा, इसका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। छोटे बड़े से कोई चक्कर नहीं होता भाई, टेंजेंट तो बराबर हो ही सकती है। हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वाला कोण होगा और इसके विपरीत जो इसके ये सामने वाला कोण होगा, इनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से आप देखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी। देखो ये एक वृत्त है, हमने इस वृत्त पर एक जोड़ी स्पर्श रेखाएं खींची। जो ये जोड़ी स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच कोण कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है। आगे पढ़ो, आगे का क्या है ना। जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो अंतिम त्रिज्याओं के बिंदुओं पर खींचा जाए। बिल्कुल मतलब ऐसे ही बोल रहा है, लैंग्वेज ऐसी है, जिनके बीच का कोण है, ये कोण आपसे पूछा। ध्यान से लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज में घुमा रखा है, क्वेश्चन यही है, ध्यान से आपको पढ़ना है। लैंग्वेज में घुमा रखा है, बस कह रहा है एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में 75 डिग्री का कोण बनाती हैं। मैंने बना दिया उनको,
भाई दो स्पर्श रेखाएं बनाई ए बी और ए सी जो 75 डिग्री का कोण बना रही हैं। आगे पढ़ो, कह रहा है जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है, यहां तक तो समझ आ गया कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर, मुझे ये तो पता ही है कि अगर मुझे ये दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो मुझे कहां पर मिलानी होंगी, ये रेडियस के कहीं ना कहीं जाकर तो मिले, मतलब टच तो इसको करेंगी, पर ये कह रहा है कि ऐसा खींचने के लिए मेरे पास इन दोनों रेडियस के बीच कितना एंगल होना चाहिए, यही बोल रहा है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के, ठीक है, वृत्त की दो त्रिज्याएं हो गई के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए। वृत्त की दो त्रिज्याओं की अंतिम बिंदु हो गया जिनके बीच का कोण है, ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण पूछा गया। तो ये क्या होगा, थीटा प्लस में 75 तो कितना होगा 180, तो थीटा कितना होगा 180 में से 75 गया 105। तो ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही। लैंग्वेज बड़ी अजीब है और कुछ नहीं है ना। लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। इनके लिए इन दोनों रेडियस के बीच का कोण क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। इसको देखोगे आप बाबा, ये दी गई आकृति में ये एक फोटो दे रखा है आपको। सबसे पहले हम इस फोटो को बनाएंगे कि ये फोटो बनेगा कैसे। ये फोटो ऐसा बना, ये फोटो बना, ये फोटो बना। इस फोटो में इसको थोड़ा और सही करके बनाता हूं। ये फोटो, इस फोटो में ये कह रहा है कैसे कैसे होगा, ध्यान से आप पी ए बी ओ क्यू, ध्यान से देखना कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है दी गई आकृति में एपी और बीपी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एपीबी कितना है 62 डिग्री है, 62 है। एपीबी कितना है 62। तो ए क्यू बी कितना होगा, ए क्यू बी कितना होगा, ये आपसे पूछा। मुझे एक बात बताओ, एपीबी कितना है 62 है, तो ये कितना होगा बता सकते हो। मुझे पता है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 180 डिग्री होगा। ये कितना है 62 है, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा 180 में से 62 को माइनस करते हैं तो 8 1 1 118 होगा, 118 होगा। तो ये पता है आपको कितना होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा मतलब क्या होगा 118 का आधा, तो कितना होगा 59। तो ऑप्शन डी इज द 59, ऑप्शन डी इज द, आ रहा है, क्लियर है। अरे ये क्या बोल रही है भाई, क्लियर है। तो देख रहे हो आप कैसे दो दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछने लगा है, दो दो चीजों को, ठीक है, कैसे दो दो चीज। अरे ये वाला और इसका जोड़ थोड़ी ना 180 होगा बावलो, कभी भी अपने रूल से मत भागो। हमें पता है कि सेंटर वाले कोण का, हमें क्या पता है कि इस वाले और इस वाले कोण का 180 होगा, तो पहले इसको निकालो 118 होगा, तो ये तो इसका आधा होगा ना। कभी भी अपनी चीजों से भागो मत कि खुद से ही करने लग जाओ कुछ भी, अपने दिमाग को उतना यूज करो रूल के अकॉर्डिंग। नोट नहीं किया, चलो अच्छा नोट कर लो, नोट करवा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु पी से खींची की दो स्पर्श रेखा, पीए और पीबी, पीए और पीबी, पीए और पीबी, ठीक है। यदि वृत्त पर बिंदु ए और बी इस प्रकार स्थित है कि ए पी बी 100 डिग्री है, ये 100 बोल रहा है, ये 100, ठीक है। तो देखो अब क्या पूछ रहा है, अब थोड़ा अलग पूछ रहा है, अलग है ये, थोड़ा सा अलग है। अब आपसे पूछ रहा है ओ ए बी क्या होगा। अब देखो क्या ओ ए बी क्या होगा, ये पूछ रहा है। ओ ए बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये वाला कौन पूछ रहा है, ये बता पाओगे तुम? क्या इतना प्यार कर पाओगे तुम? चलिए जल्दी से बताओगे भाई साहब। मूवियां जिसने देखी है भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप ना मतलब जब आप आगे जाएंगे, आप बड़े होंगे, है ना, जब आप मान लो कि आप 27, 28, 30 साल के हो जाएंगे, जब आप पर जिम्मेवारियां बढ़ने लगेंगी, जब आप जॉब लग जाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तब आपको उन सब पलों की बड़ी याद आएगी जो आपने छोटे होते हुए आपने कुछ किया। जैसे मान लो कि भाई आपने किसी को चाहा, किसी ने हाथ काटा अपना, सब आपको अपने आप पर हंसी आएगी, ये क्या, मैं भी ऐसे कर सकता था क्या, मतलब बहुत अजीब लगेगा आपको, ठीक है। बचकाना हरकतें लगेंगी वो आपको, ऐसा लगेगा अरे यार अजीब है, ऐसा होता है, आपको हंसी आएगी खुद पर। इसको देखेंगे, ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा। और अगर ये 80 है भाई साहब, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाला, ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है कि नहीं बन रही, समद्विबाहु बन रही है, ठीक है, आइसोसेलेस बन रही है। ये 80 है, ये दोनों थीटा का जोड़ क्या होगा, 2 थीटा क्या होगा, 100 होगा। कैसे कह रहा हूं, मेरी बात को फिर से समझना, ये 80 है, ये थीटा है प्लस थीटा है तो 180 है, तो भाई 2 थीटा क्या होगा, 100, तो थीटा क्या होगा, 50, तो 50 इज द 50 क्या है। आप इस क्वेश्चन का ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या आप इसका ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जो भी ये बाहरी कोण होगा, जो दो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण होगा, जो दो टेंजेंट के बीच बना कोण होगा, उसका आधा ये कोण होगा, बस सीधा कर लो, ठीक है। जो भी दो स्पर्श रेखाओं के बीच, जो भी दो टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण ये होगा, ये 100 है, तो इसका आधा ये कोण होगा, आधा मतलब 100 का आधा कितना, 50, तो 50 उत्तर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है। जो अभिनंदन बैच वाले हैं उनके लिए यही अनाउंसमेंट है कि कल शाम को उनकी 5 बजे क्लास हो सकती है, काफी संभावनाएं हैं, ठीक है। कल शाम को 5 बजे हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो कल सुबह वाली क्लास नहीं होगी, पर कल, ठीक है, कल सुबह वाली क्लास नहीं होगी, कल शाम को 5 बजे वाली क्लास हो सकती है, उसकी बहुत ज्यादा संभावना है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। कल शाम को एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिएगा, कल सुबह वाली क्लास नहीं है, ये क्लास मंडे को ही चलेगी, और बस इस चैप्टर को हमें पूरा करना है, जल्दी से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। 2-3 क्लास इसकी और हैं, सर्कल की, फिर 2D, फिर 3D, ये सब आपका चलता रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको सिखाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके पास भी हैं सीखने के लिए। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है आपको भी और सिखाने वाले को भी, क्योंकि नई चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं, और इन सब चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अब हर एग्जाम में पूछने लगा है। पहले क्या होता था, एडवांस मैथ कम जगह पर पूछता था, अब तो हर जगह पर पूछने लगा है, अब तो छोड़ता ही नहीं है एडवांस मैथ, ठीक है, अब नहीं छोड़ता है। पहले कुछ अलग सीन था, अब कुछ अलग सीन है। चलिए आज अच्छा रहा, आज हमने मतलब नियर अबाउट 15 के करीब क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बहुत अच्छे से हमने इन सबको देखा। चलिए इसको बना लेते हैं।
चलिए फिर आज के सेशन को
है।